एक बार फिर से बिहार में वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में ऐसा कोई घंटा नहीं होता होगा, ठीक है, घंटा तो ज़्यादा बोल दी, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन वैकेंसी नहीं आती होगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये वैकेंसी जो आई है सच में सही है कि गलत है, ठीक है। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्या कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली जो कि हाजीपुर में है, यहाँ पर सिग्नेचर किया गया है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। ओके, तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि ये वैकेंसी सही बात है, यानी कि ये जो भी नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है ये सही है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ दिया गया है 1/2025 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय, ध्यान सुनिएगा, न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हाजीपुर वैशाली के अंतर्गत आवेदन प्रमाण पत्र को आमंत्रित किया गया, मतलब फॉर्म आ चुका है, भरना है कैसे, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जो लोग भरना चाहते हैं वो अपने खुद हाथों से आवेदन पत्र लिखेंगे, ठीक है। A4 साइज के कागज़ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेंगे, यानी कि समझिए इस चीज़ को कि A4 साइज का एगो पेपर ले लेना है, ठीक है, और उस पर 2 गो फोटो लगेगा, क्या लगेगा, 2 गो भाई फोटो लगेगा, ठीक है। इसके अलावा मतलब इसको चिपका देना है, और सभी शैक्षणिक आचरण एवं आचरण संबंधी प्रमाण पत्र विविध प्रति स्वयं का पता लिखा हो, मतलब उस पर अपने से सिग्नेचर करना है उस पर, और पता भी लिखना है। पता तो बाद में लिखिएगा, पहले आपको अपने से सिग्नेचर करना है, ठीक है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। इसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा सारा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, ठीक है। और देखिए कि 30 रुपये का स्टम्प पेपर उस पर लगाना है। कितने रुपए का है, ज़्यादा का मत लगेगा ना कम का, ठीक है, जितना कहा जा रहा है उतना ही लगेगा, ना तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो 30 रुपये का स्टम्प पेपर लगाकर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश वैशाली को निबंधित डाक पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भेजना है, ठीक है। और ये लास्ट डेट कब तक है, तो ध्यान सुनिएगा कि ये विज्ञापन जब से प्रकाशित हुआ है ना उसके 21 दिन तक। अब कब तक है हम आपको ये भी बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे हम बताने वाले हैं आपको कि मतलब 21 दिन तक आपको भेज देना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि अधूरा घोषणा मतलब दोषपूर्ण, या तो आप गलत किसी चीज़ को देते हैं या कोई त्रुटि होता है या विलम्ब से पहुंचता है, तो आपको कुछ ये नहीं बताया जाए कि क्यों रिजेक्ट किया गया, लेकिन फॉर्म आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जो भी पोस्ट है वो अनुसेवी है, जो कि पूरी तरीके से स्वार्थी है, ठीक है, स्वास्थाई है, अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई नहीं अस्थाई है। तो कह रहा है कि शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, 10 पास है, ठीक है। इसके अलावा आपको हिंदी में ज्ञान और इंग्लिश में दोनों भाषा में पढ़ने लिखने आता है, तो आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अन्य योग्यता क्या होना चाहिए, कि आपको स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, ताकि कठिन काम का जिम्मा ले सके। भाई एकदम अनहेल्दी रहेगा तो क्या कर पाइएगा, ठीक है। साइकिल भी आपको चलाना चाहिए, तो बात नॉर्मल है, सब लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है। आने वाले से मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं पहले, लेकिन स्टार्टिंग साइकिल से करना है, ठीक है। इसमें जो भी पोस्ट दिया है उसकी संख्या 10 है। एक चीज़ 10 को सुनकर आपको भड़कना नहीं है, इसलिए नहीं भड़कना है क्योंकि जितनी पोस्ट कम आती है ना उतने ही लोग कम पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट पॉइंट है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे स्केल क्या होने वाला है, तो जो भी मतलब कि पारिश्रमिक दर से भुगतान देय होगा, मतलब कि एक अच्छा खासा आपको मिलेगा पेमेंट। अभी ये बताया नहीं गया साफ साफ, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और देखिए कि जितना दिन काम होगा उतना ही दिन मिलेगा, जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वस्थ भी होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, ठीक है। और यदि बात करेंगे मतलब एज कितना कितना होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, तो जो लोग पुरुष हैं यानी कि OBC कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 37 वर्ष अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि कम से कम 37 वर्ष होना चाहिए। इसका मतलब रीजन लगा दिया इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मतलब पिछड़ा वर्ग या OBC से आते हैं उनके लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब 40 वर्ष तो रह सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि जनरल के लिए 37 वर्ष और OBC के लिए 40 वर्ष, ठीक है। अनारक्षित वर्ग के लिए महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो आपके लिए 42 वर्ष। कुल मिलाकर बात यह है कि 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक आपका उम्र है तो आप भर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कैटेगरी हम आपको बता भी दी है, ठीक है। इसके लिए 40 वर्ष है, ठीक है। और यदि डिटेल में आएंगे नीचे में तो आपको मिलेगा, यह बहाली पूरी तरह से अस्थायी होगी, अधिकतम 1 वर्ष तक अनुसेवी होने की नियुक्ति से पहले, मतलब 1 साल तक आपको देखा जाएगा, यदि आप काम अच्छा करते हैं तो आगे आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये, अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, सरकारी सेवक नेताएँ किसी भी सुविधा का हकदार नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है
कि बिहार में कोई भी वैकेंसी होती है तो हमारे तेजस्वी यादव में वो हटने नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि एक बार आप भर्ती होंगे तो निकलेगा, भाई नहीं निकल सकते हैं बाहर, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखिए, एक चीज़ और यहाँ से देखिएगा कि अंतिम तिथि के बाद, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, रिक्तियाँ आरक्षण एवं रोस्टर नियमों के अनुसार से भरी जाएगी, ठीक है। अब यात्रा भत्ता का नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप आते हैं साक्षात्कार के लिए, कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इसके लिए कोई अलग से पैसा वैसे नहीं दिया जाएगा, मतलब साक्षात्कार है तो अलग से स्पेशल आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, ये तो बात होगी जानकारी की, जैसे जैसे आपको दिया गया है, मतलब कि नोटिफिकेशन आया है एक तरीके से वो बता दिएगा। फॉर्म को कैसे भरना, ध्यान सुनिएगा। इस फॉर्म को, इसी तरीके का फॉर्म को आपको हाथ से खुद लिखना है, हाथ से खुद लिखना है। ये चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये वाला लाइन हटा दीजिएगा, एक भाई PDF बनवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, अस्थायी पता, जो लोग पति हैं वो पिता काट देंगे। लड़कियों के लिए बात था, ठीक है। कोई भी फॉर्म को भर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के लोग, ठीक है। शैक्षिक योग्यता आप लिख सकते हैं और प्रमाण पत्र दाखिल करें, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट है सब इसमें लगाना है, ठीक है। ये फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। और उम्र कह रहा है 1/1/2025 को कितना हो रहा है, आप एज इतना लिख देंगे, 20 वर्ष 25 वर्ष जो भी हो रहा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्रमाण पत्र यदि है तो आप दाखिल कर देंगे, नहीं तो अपना ये लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यदि आप सरकारी सेवक हैं, ठीक है, तो आप अपना विवरण दे दिए, ठीक है। मतलब ये सब सारा चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, पिता या पुत्र का, मतलब यहाँ पर पुत्र पत्नी का जो भी लोग भर लें वो उसको अपने करिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आपको एक घोषणा करना है कि जो भी हम दिए हैं ये सही है, यदि इसके बारे में कोई भी गलत मतलब होता है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो हर जगह दिया रहता है, ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर टिक लगाने के लिए तो यहाँ पर लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका लास्ट डेट सुनिए, अभी इसका दिन बचा हुआ है कम से कम 15 दिन, ठीक है। इसका भी कितना दिन लगभग बचा है, 15 दिन। तो आप 15 दिन के इंतजार मत करिए, जैसे ही आप वीडियो देखते हैं उसी तरह फटाफट इस फॉर्म को भरिए, ताकि आप हाजीपुर में जाकर, ठीक है, हाजीपुर में जाकर व्यवहार न्यायालय में आप ड्यूटी कर सकें, ठीक है। यदि कोई भी कमेंट हो तो आप हमको बताइए, कोई भी जानकारी आपको लेना है तो कमेंट करके बताइए, हम आपको जल्दी से जल्दी जानकारी देंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए वीडियो में, थैंक यू।